हालेलुया। आपको लाइव आज मैं कर रहा हूं। अभी स्टार्ट हो जाए तो मुझे बताएं। हालेलुया। आई थिंक लाइव स्टार्ट हो गया है और मेरा बिलीव है कि हाँ, हो चुका लाइव स्टार्ट। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरा बिलीव है कि आप लोग आनंद मना रहे होंगे इस क्राइस्ट के जन्मने के सीजन में। हालेलुया। तो तैयार रहो कल की मीटिंग के लिए। और कल के लिए परमेश्वर ने मुझे आज मॉर्निंग एक वर्ड दिया। परमेश्वर ने अपना वचन मुझे दिया जो कल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये बात मैं अपनी स्पिरिट से जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक आम जन्म नहीं था, हम जानते हैं। अभी सॉन्ग जो लॉन्च हुआ उसमें था, है ना, कि बहुते आए थे बहुते चले गए, पर यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। क्योंकि कल आप सिर्फ एक क्रिश्चियन, जैसे बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म के परमेश्वर का जन्मदिन है, कल हम सिर्फ रीति और रिवाज से उस जन्मदिन को नहीं मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पे आने का मकसद था, बाइबल में लिखा, उसने अपनी जान को देने के लिए आना था और मारे जाना था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना था। और वचन कहता है कि उसने सारे प्राइस को पे किया, उसने हमारे मूल्य को अदा किया, उसने हमारे बीमारियों के लिए कोड़े खाए, उसने हमारे डिप्रेशन के लिए कांटों का ताज डाला। वो आम घर में जन्मा, बाइबल कहती है। प्रभु यीशु मसीह बहुत अमीर घर में नहीं जन्मे। जानते हैं क्यों? ताकि जितने लोग मसीहा के ऊपर विश्वास करेंगे उनको ये मालूम होगा कि अगर हम गरीबी से निकल रहे हैं तो हमारा परमेश्वर भी एक आम घर में इसलिए जन्मा कि वो मनुष्य की हर एक दुख को नजदीक से जान सके, मनुष्य की हर एक परीक्षा को वो देख सके और उसमें से गुजर सके। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए ही धरती पर आया और अपने आप को शून्य कर लिया। कल की मीटिंग में अच्छी बात है, हम सेलिब्रेट करेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, वो तो होता है, लेकिन स्पिरिचुअली एक ग्रेट मैसेज कल की मीटिंग में लोगों के जीवनों में जाएगा। और बहुत से लोग, थोड़े नहीं, इन हंड्रेड्स लोग हील होंगे, इन हंड्रेड्स लोग व्हील चेयरों से अपनी आजाद होंगे, बीमारियों से आजाद होंगे। जो यीशु मसीह के आने का रियल मकसद था कि इंसान को उसकी बीमारी से, उसकी गरीबी से, उसके श्रापों से परमेश्वर को छुटकारा देना था। तो मेरा बिलीव है कि कल आप जब अपने लव्ड वंस के साथ, अपने लोगों के साथ चर्च में आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आप चाहे जितने मर्जी बड़े दुख में हों, प्रभु यीशु मसीह ने वो दुख ऑलरेडी, बाइबल कहती है, क्रूस के ऊपर उठा लिए हैं। इसीलिए वचन कहता है कि वो हमारे लिए श्राप बना ताकि हम अपने श्रापों से आजाद हो सकें। तो गेट रेडी फॉर टुमारो। खुदावंद बड़े काम हमारे बीच में करेगा। वो लोगों को एक आस देगा। आज इस दुनिया में लोग
आस से रहित हो चुके हैं, आशा रहित हैं लोग। उन्हें कोई आशा नहीं है फ्यूचर में अच्छा होगा। उनकी लाइफ के ट्रबल्स इतने हैं जिन्होंने उनको घेरा हुआ है। जिस तरह जब मेरी लाइफ में ट्रबल थे और बीमारियां थी, डिप्रेशन था, पागलपन के अटैक हो रहे थे, तो मैं आशा रहित हो चुका था। 1% भी मुझे आस नहीं थी कि दुनिया का कोई बंदा मुझे छुड़ा सकता है। लेकिन जब परमेश्वर मेरी लाइफ में आया तो एक आस, एक आशा जो थी वो जगी कि अब मेरा कुछ हो सकता है, परमेश्वर मुझे छुड़ा सकते हैं। और जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ता गया तो परमेश्वर ने छुड़ाया। मेरा बिलीव है कल बहुत से लोग इस क्रिसमस की मीटिंग पर छुड़ाए जाएंगे और परमेश्वर आपको नई आस देगा। आप देखते हैं टीवी के ऊपर पिक्चर्स में कि जब क्रिसमस की बात होती है तो जीसस की बात ही नहीं करते, सेंटा क्लॉज की बात कर लेते हो। सेंटा क्लॉज तो आपके जैसा और मेरे जैसा एक मनुष्य था। आई थिंक जितनी स्टोरी मुझे उसकी मालूम है, मैंने उसके बारे में जितना सुना है कि वो तो गिफ्ट बांटने वाला एक जन था, एक अच्छा जन था। लेकिन वो हमारे क्रिसमस का सेंटर नहीं है। हम उसे ना तो बुरा कहते हैं ना तो अच्छा कहते हैं। जिस तरह अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, वो भी शायद उन्हीं में से एक थे। लेकिन क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट का जन्म होना। क्यों होना? ताकि वो हमें हमारे दुखों से आजाद कर सके। वो सिर्फ बातें नहीं करता कि तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हारे पुराने कर्मों की वजह से हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज हैं, अपने जो वर्कर्स होते हैं उन्हें गिफ्ट्स देती हैं, प्रमोशंस देती हैं, उन्हें इनकरेजमेंट करती हैं, इनकरेज करती हैं उन्हें, ताकि वो और अधिक काम करें। परमेश्वर भी हमें इनकरेज करता है। लेकिन जब आप सच्चे परमेश्वर के पास नहीं होते, वो कहता है कि तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पिछले गुनाहों का तुम असर इस जीवन में भोग रहे हो। तो हमें लगता है कि अगर पिछले ही गुनाहों का असर हो रहा है तो मुझे अब क्या करने की जरूरत है। अच्छा भला मैं जैसे भी अपने जीवन चलाऊं, चोरी करके चलता है तो वो चलाऊं, किसी को मार के कुछ मिलता है तो वो ले लूं। लेकिन वचन कहता है, बाइबल कहती है, मांगो तो दिया जाएगा। कि जब तुम, परमेश्वर ने कहा, मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। और वो हमें इनकरेज करता है क्योंकि वो एक अच्छा बाप है, भला बाप है। एक कंपनी को भी पता है कि जब तक मैं अपने वर्कर को मोटिवेट नहीं करूंगा, इनकरेज नहीं करूंगा, उसे ब्लेस नहीं करूंगा, तो वो इनकरेज नहीं होगा काम करने के लिए। उसी तरह से परमेश्वर को पता है, इसलिए वो हमें इनकरेज करता है और हमें भले कामों का फल हमें अभी देता है इसी दुनिया में। मेरा बिलीव है कल जब आप मीटिंग में होंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने लव्ड वंस को, दोस्तों को जो नशा करते हैं, इवन चाहे उन्होंने नशा क्यों नहीं किया हुआ, उन्हें चर्च में ले आओ। उन्हें बताओ कि परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है और वो पापियों से प्यार करता है। पाप से नफरत करता है वो, पर पापियों से प्यार करता है। इसीलिए आपने देखा क्रिश्चियनिटी में आज इंटरनेट पे लिखा है 230 करोड़ लोग, 240 करोड़ लोग परमेश्वर को फॉलो करते हैं। लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें वो लोग नहीं हैं जो लोग जीसस को बिलीव करते हैं लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बदला है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट नाम जात बदलने नहीं आए हैं। तो जीसस क्राइस्ट को मानने वाले 400 करोड़ से भी अधिक लोग दुनिया में हैं। आधी पॉपुलेशन प्रभु को मानती है। और देखो, वो परमेश्वर जो पाप से नाई है, वो हमें मन फिराव को सिखाती है। जब परमेश्वर हमारी लाइफ में भलाई करता है तो मन फिराता है इंसान। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जब पतरस दोबारा से परमेश्वर के इतने काम देखने के बाद भी मछली पकड़ने चला गया और जीसस फिर उसे दिखाई दी, और फिर जीसस ने कहा तू अपने जाल दाहिनी ओर डाल। और बाइबल कहती है कि जब फिर इतनी मछलियां पकड़ी और फिर पतरस परमेश्वर के पांव पर झुक गया और उस रोया और कहा कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं। तो परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करता है जब इंसान देखता है कि ये कैसा परमेश्वर है
कि मैं नशा करके आया हूं, मैं पापी हूं, फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। और प्यार ही है जो लोगों को बदलता है, नफरत लोगों को कभी बदलती नहीं है। नफरत डर पैदा कर सकती है, किसी को जबरदस्ती आप अपने धर्म के नारे लगवा सकते हैं, लेकिन वो दिल से आपको नफरत करेगा, दिल से आपको कभी प्यार नहीं करेगा। लेकिन जीसस अंदर से लोगों को बदल देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग परमेश्वर पे यकीन कर लेते हैं, आप उनको जितना मर्जी धमकाएं, उनको आप जितना मर्जी परसिक्यूट करें, सताएं, वो हटते नहीं परमेश्वर से।